कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर की लार्जर बेंच में शिरकत से माजरत। रजिस्ट्रार के नाम खत में बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। जस्टिस मुनीब की राय का एहतराम है, मगर मुनासिब होता वो बेंच में आकर अपनी राय देते। कानून का तकाजा है। नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील नौ होगी। जस्टिस मुनीब बेंच का हिस्सा बनते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल समाअत होगी। बैरिस्टर अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज़। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आर्टिकल 63A नजर सानी केस का तहरीरी हुक्मनामा। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा गया, जस्टिस मुनीब इनकार करेंगे तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। अली जफर को बानी PTI की नुमाइंदगी की इजाज़त दी जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठा दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत ने बेंच में शिरकत न करने की वजह भी बता दी। लिखा कि मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज के सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। एडहॉक जज जस्टिस नजर आलम या खेल की लार्जर बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। मौजूदा हालात में 63A नजर सानी के समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। अदम दस्तियाबी के बायस बेंच में शरीक नहीं हो सकता। मेरा खत 63A नजर सानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए और बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब न समझा जाए। उधर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जजेस कमेटी के अराकीन पूरे ना हो तो फुल कोर्ट को बेंच तश्कील कर लेना चाहिए। ऑर्डिनेंस के अल्फाज भी हैं कि कमेटी में 3 अराकीन बैठेंगे। कमेटी में 2 मेंबर रह जाएं तो हमारी नजर में वो कमेटी फैसला नहीं कर सकती। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। आइन में वो आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपना वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहेंगे। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वरना ये आप बेंच बनाए या आप कोर्ट बनाए, अगर ऐसे ही हमने अपॉइंट करवाना है तो फिर ऐसा ही। जजेस की तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। आइन में तरमीम करके आइनी अदालत बनाएंगे। आइनी अदालत पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, ना ही हम विफाकी हुकूमत में हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत बड़ा काम है। ऐसी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दों के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिला सकता। हमें गद्दार कहा जाता है, तौहीन अदालत लग जाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में लॉयर्स फोरम से खिताब। बोले, इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं, लड़ाइयों का बलोचिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम नहीं कहते एक दिन में तमाम मसाइल हल कर देंगे। वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। सैलाब मुतासरीन की तकरीब में बोले, बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बैंक से $400 मिलियन का कर्ज लिया। वो डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। विफाक और सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसले को संजीदा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। अमन और अमान, तालीम, सेहत से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आइनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। अपील में इस्तदा की गई थी ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक़ फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस मंदोखेल ने इजाफी नोट में तहरीर किया
कि एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुक़न्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा किया जा सकता है। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। उम्मीद है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कानून की दी गई मुद्दत के अंदर ही फैसले किए जाएंगे। तोशा खान 2 केस में बानी पीटीआई और एहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए के पास बलगारी सेट से मुतालिक तमाम रसीदें आ गई हैं। नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें इंग्लिश में तर्जुमा कराई हैं। इटली की वजारत खारजा पाकिस्तानी सिफारतखाने से भी तस्दीक कराई गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म और एहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना 2 भी पहले केस की तरह है, एक जैसे इल्ज़ामात और एक जैसे ही गवाहान है। दूसरा केस नहीं बन सकता। नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख दे दी। मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। कब तक इस तरह खामोश रहेंगे? पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो तो पूछने वाला नहीं है। मुझ पर जुल्म करोगे तो क्या कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून से बालातर नहीं। गोलियां और तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकते हैं मगर मकसद तब्दील नहीं कर सकते। पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देता हूं, किसी का गलत हुक्म ना माने, नताइज आपने खुद भुगतना होंगे। कानून की पासदारी करने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा जहां जहां हमें हुक्म मिलेगा वहां जलसा होगा। डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा। मेरी मशीनरी रास्ता इसलिए क्लियर करेगी क्योंकि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि उन्हें हमारे आने से तकलीफ हुई, उन्हें बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। फॉर्म 47 वालों से जान ना छूटी तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं। दहशतगर्द जमात दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगी। एक सूबे का वजीर आला दूसरे पर लश्कर कशी कर रहा है, ये विफाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केपी में दहशतगर्दी है और उसका नीरू बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ये पंजाब और केपी की लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को वजीफों के बजाय पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं। रंगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल कानूनी राय दे दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता, कोई हमें दफन नहीं कर सका, ना हम किसी को दफन कर सकते हैं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने के लिए तैयार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को बनाती है, गलती चंद लोग करते हैं, सज़ा सारी जमात को मिलती है। ये जो पार्टी रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। कोई सियासी जमात अपना मंशूर पढ़ने की भी रवादार नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का गुलाम हैदर वाई की याद में तकरीब से खिताब, बोले आइन को मानने वाले आज दस्तों गिरेबां हैं। अदलिया के जज मुतनाज़े हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों से बचना है तो हमें इकट्ठा होना होगा। लोग समझते हैं कि बानी पीटीआई, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बड़ी है। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान का मसला सबसे अहम मसला है। मजीद कहा, मैं नवाज शरीफ के गुड बुक में नहीं था लेकिन वाई साहब का प्यारा था। आज यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है कि कुर्सी मिल जाए। हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान की सियासत सिर्फ गाली गलौज का नाम है। आज सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। मौजूदा हुकूमत चोरीशुदा इलेक्शन के तहत आई है। इलेक्शन में क्या हुआ सबको पता है। क्या चंद अफराद को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है? पार्लियामेंट, असेंबली और काबीना इतवार के रोज भी आईनी तरमीम के लिए बैठी रही। जब सियासत के ये हालात होंगे तो नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा?
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सियासत गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता। एहतजाज हर शहरी का हक है। किसी को हक नहीं कि वो किसी को जलसे में शिरकत से रोके। माजी में भी ऐसा ही हुआ। अब भी वक्त है मुल्क को जोड़ें, दुरुस्त रास्ते पर डालें। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इंतशार खत्म करना होगा। पेशावर से लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी का केस वजीर आला अली अमीन गंडापुर एडवोकेट जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात हैं कि जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस तरह के मामलात के मैं खुद खिलाफ हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मगर ऐसे बंदों को अगवा न करें। हम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत की CCTV और पुलिस समेत सबको बिठाकर मामले को देखने की हिदायत। एडवोकेट जनरल से जवाब भी तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं की तकारीर में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब को UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 लोगों ने देखा। दुनिया भर के कायदीन का जनरल असेंबली से खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। इंटरनेशनल जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अपनी तकरीर में एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज एक संगे मील है। प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मेयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। FBR का तारीख में तौसी करने से इनकार। FBR के मुताबिक तौसी के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। तमाम टैक्स दहिंदगान जुर्माना और सज़ाओं से बचने के लिए अपने इनकम टैक्स गोशवारे फ़ौरन जमा कराएं। आखिरी दिन FBR का पोर्टल सुस्त रवि का शिकार। गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म। जायदाद और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। ताजिर तंजीमों का गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला का साबिक़ डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला मोहम्मद अकरम की तहवील से इनकार। बाजियाबी केस में जवाब लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में जमा करवाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला बयान हलफी जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई होगी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद अकरम की फैमिली को सरकारी घर से निकाल दिया गया था। अदालत ने मामले पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, हिदायत पर अमल दरामद ना हुआ तो IG जेल खाना जात को तलब करेंगे। केस की समाअत 2 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी गई। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। राना मशहूद का भी खैर मकदम। जाकिर नाइक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात करेंगे। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे। मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कम किया गया है। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा हुआ, 2,986 रुपये का हो गया।